ये एक स्टेटमेंट मेरे पास आया, ये स्टेटमेंट आप देखिएगा। ये राणा मशहूद साहब हैं PMLN के। मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक चल रही थी, ये वकील भी हैं, तो ये बड़े पेश होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम कवरेज करते थे। अब ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये राणा मशहूद साहब का स्टेटमेंट आप देखिए पहले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिसके साथ ज्यादती हो रही है। ये राणा मशहूद साहब कह रहे हैं। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में उनकी क़यादत के बराबर जगह बन चुकी है। यानी आसिम मुनीर साहब की जो जगह है इस वक्त पीपल्स पार्टी में और PMLN में, वो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह है। और जो लोग कल तक डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ते थे, मिलिट्री की मुदाखलत को गलत कहते थे, वो आज फील्ड मार्शल की तारीफें कर रहे हैं, चाहे वो PMLN में है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में है। क्योंकि ये जमातें और इनके लीडर एक बात समझ चुके हैं कि हमें इमरान खान से बचाने का यही एक वाहिद जरिया है। अगर फील्ड मार्शल हमें इमरान खान से ना बचाए और उसके लिए अपनी इदारा जाती ताकत इस्तेमाल ना करें, एजेंसियों को इस्तेमाल ना किया जाए, तो इमरान खान से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो अब आप अंदाज़ा करेंगे, ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते थे, जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाते थे। आज ये लोग एक सर्विंग सरकारी ऑफिसर के जूते पॉलिश करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यानी मैं जब राणा मशहूद साहब को देखता हूँ तो मुझे लगता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को चाहिए कि इनको डांटें कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये उनकी टीम का हिस्सा है, उनके बहुत करीब है, मैं जानता हूँ। साथ में जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने क्या हरकत की कुछ अर्सा पहले, ख्वाजा आसिफ हों, राणा सनाउल्लाह हों, ये लोग सियासत में, इनकी एक बड़ा लंबी स्ट्रगल है इनकी सियासत में, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने सियासत की हुई है, इनके अपने एक नाम है। जब आसिम मुनीर साहब को कोई नहीं जानता था तब भी लोग इनको जानते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि एक दिन ये भी जूते पॉलिश कर रहे होंगे, इस लेवल तक ये लोग चले जाएंगे। बदकिस्मती है इन लोगों की भी और पाकिस्तान की भी। नाज़रीन, जो मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने वाला सियासतदान है इंडिया में, मैं तो अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने सोचा उसका नाम ही ना लें, बस ये एक इंडियन सियासतदान है। और ये जब इस तरह की हरकत करेगा तो इंडिया का चेहरा कहलाएगा, और क्या कहलाएगा। अब इस बंदे ने बदतमीजी उसके बाद भी की है, कहता है जी नकाब ही खींचा ना, कहीं और तो हाथ नहीं डाल दिया मैंने। अब अंदाज़ा करें आप, ये इस लेवल का आदमी है, इस वाक़े पर शर्मिंदा होने की बजाय वो इस वाक़े के ऊपर क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, इंजॉय कर रहा है। ये इंडिया में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। और देखें, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की ना भारत को वजह भी मिल गई। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गया, भारतीय जो मुस्तकिल मंदूब है उसने गुज़िश्ता साल, जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वो वाली रिपोर्ट, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो दीगर रिपोर्टें हैं पाकिस्तान के हवाले से, या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये सारों को हवाला बना के उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस रख दिया सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की। ये भारत ने किया। यानी भारत का मुस्तकिल मंदूब कहता है जी इमरान खान के खिलाफ जो मजालिम हो रहे हैं वो भी रखा उन्होंने, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में जो बनी हुई है, जो मिलिट्री का एक कंट्रोल हो गया, जो आइनी तब्दीलियाँ और आइनी बगावत की 27वीं तरमीम के ज़रिए फ़ौज को एक इम्यूनिटी मिल गई है, लाइफ टाइम एक इम्यूनिटी है। तो इन चीज़ों के ऊपर भारत अब पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए वो चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में। भारत की कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो ये करे, पाकिस्तान का इंटरनल मामला। लेकिन बात ये है कि ये मौका कौन दे रहा है भारत को। पाकिस्तान में जब जुल्म और जबर करेंगे, मिलिट्री हर चीज़ का फैसला करेगी, मिलिट्री की आदत, और वो कंट्रोल करेगी पाकिस्तान के मामलात को, और जो जुल्म जबर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया को, जब वो ये सारा कुछ करेंगे तो भारत इसको बतौर हथियार, बतौर टूल, बतौर अपने वेपन के इस्तेमाल करेगा जाके आलमी फोरम्स के ऊपर। देखिए, माजी में हम कश्मीर में भारतीय मजालम के ऊपर पूरी दुनिया में बोलते थे, सिखों पे मजालम के ऊपर हम पूरी दुनिया में बोलते थे, और भारत के बाद सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए बलूचिस्तान का एक मामला था। लेकिन अब भारत की इतनी हिम्मत हो गई है, और ये हिम्मत हमने उन्हें दी है। जो कुछ हमने पाकिस्तान में किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, अक़वाम मुत्तहिदा की वही रिपोर्टें हवाला बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज बना दिया। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होश के नाखून ले और दुश्मन को ये मौका ना दे कि वो हमें आलमी सतह पे गंदा करे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी को दावत दे दी गई है इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। कुछ और ख़बरें हैं नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।